वालेकुम दोस्तों, सपोर्ट स्टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं डॉक्टर रियाज फिरी। और आज के इस प्रोग्राम में हम आए हैं नॉर्थ कश्मीर के तारजू ग्राउंड में, शेखुल आलम क्रिकेट ग्राउंड तारजू से इस वक्त हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस ग्राउंड की बात करेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ के टूर्नामेंट्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा इस ग्राउंड का नज़ारा वो आपको दिखाए। कितना खूबसूरत ग्राउंड है ये, बिल्कुल हरियाली इस ग्राउंड पे है और इस ग्राउंड को मेंटेन किया गया है। यहाँ की जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने इस ग्राउंड को पूरी तरह सजाया है। तो इस ग्राउंड के हवाले से भी बात करेंगे, यहाँ की मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे, यहाँ के टूर्नामेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। और इस ग्राउंड में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट हर साल का होता है वो है वॉलर प्रीमियर लीग। तो इस ग्राउंड का सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट माना जाता है, इसका पूरे कश्मीर में वो टूर्नामेंट फेमस माना जाता है। और सबसे अच्छी उस ग्राउंड टूर्नामेंट की बात होती है, पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के तहत वो टूर्नामेंट होता है। और इस वक्त इस ग्राउंड में जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है, जो सपोर्ट्स एसोसिएशन तारजू है, उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी साहब मोहतरम गुलजार साहब मेरे साथ है। तो सर आपका खैर मकदम है सपोर्ट स्टॉक शो, ऑल सपोर्ट जेके के सपोर्ट स्टॉक शो में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं, आप पहली बार यहाँ पे आए हमारे ग्राउंड में, आपका बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद यहाँ पे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा इट इज़ नॉट आवर ऑफिशियल विजिट, इट इज़ अनऑफिशियली। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ पे बात करेंगे। खूबसूरत ग्राउंड है आपका। तो सर सबसे पहले इस ग्राउंड के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, इस ग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। सर देखिए, जो पहले मैं बात करूंगा एसोसिएशन की, ये एसोसिएशन हमने अभी मतलब 20 साल हो गए बनाए हुए, सपोर्ट्स एसोसिएशन तारजुआ जो है। तो इसमें हमारा जो मेन पावर है, इसमें हम 40 मेंबर है, बिल्कुल मतलब सपोर्ट्स एसोसिएशन तारजुआ के 40 मेंबर है। तो इससे पहले भी हम टूर्नामेंट करते थे, अच्छे टूर्नामेंट करते थे, लेकिन उस वक्त क्या था कि फैसिलिटीज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। ग्राउंड जो है गाँव का है, लोकल ग्राउंड है हमारा, तो इसको हमने मेंटेन किया है। जी। कुछ फंड्स हमने इस पे लगाए हैं, जैसे डग आउट्स बनाए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद हमने वॉलर प्रीमियर लीग यहाँ पे स्टार्ट किया टूर्नामेंट, क्योंकि उसे एक फेमस हुआ वॉलर प्रीमियर लीग। क्योंकि बिल्कुल, अगर मैं साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, साउथ कश्मीर में अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करते कोई भी करता है या ग्राउंड की बात करता है, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है वॉलर प्रीमियर लीग और तारजू ग्राउंड की बात छेड़ी जाती है। तो तारजू में जो ये वॉलर प्रीमियर लीग होता है सर, उसके हवाले से भी पूछना चाहूँगा। हर साल हम देखते हैं उसका एडिशन होता है, लेकिन इस बार शायद नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है सर? तो एक्चुअली सर वजह क्या, जैसे कि आप सारे जानते हैं वॉलर प्रीमियर लीग इस साल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो कोविड था यहाँ पे। बिल्कुल सर। कोविड की वजह से तो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने परमिशन के लिए गए, क्योंकि उसमें काफ़ी क्राउड रहता है, उसमें काफ़ी सेटअप लगाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो उन्होंने वहाँ पे परमिशन नहीं दिया, क्योंकि वॉलर प्रीमियर लीग काफ़ी क्राउड होता है उसमें। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसर, उन्होंने कहा अगर कुछ अनटूवर्ड्स होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। हमने सोचा कि पहले टीम जो सेफ है उनको सेफ रखे, क्योंकि अभी तो टाइम है। अगर इस साल नहीं होता है तो हम इंशाल्लाह अगले साल भी कर सकते हैं। अगले साल का मार्च से ही हम स्टार्ट करते हैं वॉलर प्रीमियर लीग। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, हमारे कश्मीर में वॉलर प्रीमियर लीग को टॉप लेवल पे माना जाता है, क्या वजह है सर? व्हाई वॉलर प्रीमियर लीग ऑन द टॉप इन द लीग? एक्चुअली सर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मतलब क्या खासियत है जो बाकी लीग्स में हम नहीं देखते? खासियत क्या है सर? सबसे पहले अगर आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए आपको मेन पावर की जरूरत है। वो तो सही है। तो डेडिकेशन और पेशेंस की जरूरत है। सही। ये चीजें आपके पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वॉलर प्रीमियर लीग जैसे हमारे पास, हम यहाँ पे बात करेंगे, निसार अहमद खांडे साहब है, एक्स रांझी क्रिकेटर, वो एक प्रपोजल लेके आए कि हम ऐसा एक टूर्नामेंट करेंगे, क्योंकि ग्राउंड में तो मतलब वैली का सबसे टॉप ग्राउंड है इसमें। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम ऐसे एक टूर्नामेंट करेंगे ऑर्गेनाइज। तो हमारी एसोसिएशन बैठी, उस पर हमने बात की, तो हमने सोचा ठीक है ये इनिशिएटिव लेते हैं हम। तो उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया हमने, उसमें काफ़ी हार्ड वर्क लगा, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे वॉलर प्रीमियर लीग स्टार्ट किया। तो उसमें क्या हुआ कि बाहर की ज़्यादा जो टीमें हैं वो यहाँ पे खेलने के लिए आए। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेटर परवेज रसूल बिल्कुल कहीं पे नहीं खेल रहे। 2 मिनट रोकना चाहूँगा, मैंने खुद परवेज रसूल को सुनते हुए देखा है, मतलब सुना है बोलते हुए कि ये जो वॉलर प्रीमियर लीग है सबसे बेहतरीन लीग है, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनको पता है गेम्स के रूल्स, उनको पता है किस तरह टूर्नामेंट चलाना है। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो मसला वो क्या है कि जो भी हमारे एसोसिएशन में वो सारे क्रिकेटर्स रह चुके हैं। बिल्कुल। हमारे जो पैटर्न है या चेयरमैन साहब है,
मतलब वो 68 की एज में, लेकिन वो सपोर्ट्स पर्सन रहे, उनके पास इतनी डेडिकेशन होती है कि जैसे हम ग्राउंड में आए वो कोई भी काम करते हैं। तो नंबर रही, दूसरी बात, आपका टूर्नामेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्यों कामयाब हुआ, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारा ये होता है, मोटिव होता है, जो फीस आता है उसी में सारा जो टीम्स को देना है, क्योंकि हम किस लिए खेलते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट्स प्रमोट हो, क्रिकेट प्रमोट हो, क्रिकेटर्स प्रमोट हो। हमारे यहाँ से आमिर गए, इंटरनेशनल खेल के आए हैं। हाल ही में आपने सुना शिबिर लेफ्ट इतने फेमस हो गए, वो वर्ल्ड प्रीमियर लीग से आए। राशिक सलाम ने यहाँ पे खेला, मतलब जितने भी नाम आए हैं वर्ल्ड प्रीमियर लीग में। यहाँ पे जो लीग्स का मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। जैसे हमने वर्ल्ड प्रीमियर लीग स्टार्ट किया, प्लेयर्स आना यहाँ पे शुरू हुए। आज क्या है, आज थोड़ा मॉडर्न क्रिकेट हो गया है। हम सेटअप लगाते हैं, आईपीएल की तरह लगाते हैं, सेटअप लगाते हैं, वो मतलब उनका अट्रैक्शन बढ़ गया टूर्नामेंट के साथ में। और बाकी जो लास्ट पे जो इनामात होते हैं वो टूर्नामेंट्स के, वो उसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी फीस आता है, अगर हमारा कोई कमिटमेंट है टीम्स के साथ, चाहे वो पूरा कर देते हैं हम। बिल्कुल। लास्ट टाइम भी जो हमारा टूर्नामेंट था, कोविड की वजह से उसमें कुछ फीस में कमी आई, क्योंकि अचानक टूर्नामेंट बंद हुआ। तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा टीम्स की, लेकिन उसमें आया, लेकिन वो क्या है, वो एसोसिएशन ने जेब से करके कमिटमेंट बराबर कर दी। बिल्कुल सर, तो क्योंकि यही एक जिम्मेदारी होती है, अगर आप खुद रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हो या आपने टॉप लेवल पे क्रिकेट खेला है, तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करने, चाहे आप निसार खांडे साहब की बात कर रहे हैं या दूसरे जो भी हैं, आप खुद यहाँ पे मतलब इस क्रिकेट को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पे पेश कर रहे हो। तो सर आपसे यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आगे क्या प्लान्स है एसोसिएशन के? तो सर हमारे बहुत सारे प्लान्स है अभी हाल ही में, क्योंकि कोविड की वजह से सारा कुछ स्टॉप था। ये हमारा फाइट फॉर टाइटल जो अभी चल रहा है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। लेकिन इतने इंटरेस्टेड होते हैं टीम्स इसमें, जैसे हमने पोस्ट डाला उसमें टीम्स एंट्री करती है। उसके बाद हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, हमने सोचा कि इसको हम इंटर डिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि टीम साउथ से आएगी, उसके लिए हमारे पास जो सेटअप होना चाहिए, क्योंकि एक सेटअप होना चाहिए आपके पास, वो हम इसमें नहीं लगाते क्योंकि कोविड की वजह से वो। बिल्कुल। तो इसके बाद हमारा एक और टूर्नामेंट होता है, वो विलेज लेवल होता है। उसमें जो हमारे बडिंग क्रिकेटर्स है, जो नए क्रिकेटर्स है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि उसमें एक सीनियर टीम एक जूनियर टीम होती है। यहाँ पहले मैं बात करूँगा, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँगा, यहाँ से अगर आपको रांची प्लेयर कोई देखना होता आपको श्रीनगर जाना पड़ता था। लेकिन आज वो मसला है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है। बिल्कुल। यहाँ से हमारे साउथ की एक टीम आती है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब, और बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब की मैं बात करूँ कि बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब 2 ही जगह पे खेलने आती है, यहाँ तो तारजू में आती है, यहाँ तो बिजबिहारा में ही खेलती है। तो शायद कहीं ना कहीं इस ग्राउंड में कुछ है, यहाँ के मैनेजमेंट में कुछ है, तो शायद इतने बड़े क्रिकेटर, इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो सर क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जो एसोसिएशन है उसके बारे में जान के, और खासकर यहाँ पे जो टूर्नामेंट चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर आप इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे और बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पे सामने आएंगे और इस ग्राउंड को भी डेवलप करने में आपका हाथ बटाएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा ये जो ग्राउंड है बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, एक दिन इंटरनेशनल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड में हर चीज़ अवेलेबल है, खाली इसमें शायद कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल इशू है। तो फिलहाल दोस्तों हमारे साथ सपोर्ट स्टॉक शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।